तेल नाव भर करके महाराज जी के शरीरों से में पूरी प्रजा रुदन कर रही है। गुरुदेव जी ने दूतों को भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। भरतलाल जी ने मां कौशल्या के अश्रु पोंछ दिए। कौशल्या ने भरत शत्रुघ्न को अपनी गोद में बिठा दिया। भरतलाल जी रो रहे। कई कई यदि बांझ होती तो बढ़िया होती, मेरा जन्म ही न होता। मैं तो एक कुल को कलंक लगाने वाला, मेरे कारण ही राम का वनवास हुआ है। मेरा मुख देखना भी अच्छी बात नहीं है। मां मेरा मुख मत देखो, मेरा मुख देखना बहुत बड़ा पाप है। बल्कि बोल दो भरत, तेरे ऊपर पूरी अयोध्या का श्राप है। मेरा मुख देखना सही नहीं है, मेरे कारण ही अयोध्या उजड़ गई। राम जानकी और लक्ष्मण वनवास, पिता का मरण है, मेरी माता ये सब विधवा हो गई और अयोध्या सारी उजड़ गई। कौशल्या ने गोद में बिठा दिया। बेटा ऐसी बात मत बोल। मेरे प्यारे भरत, तुझमें न द्वेष की दुर्गंध है। साक्षी मैं हो और मुझे मेरे राम की सौगंध है। राम और भरत में कोई अंतर नहीं। कई ने मेरी हानि करके क्या मेरा बिगाड़ दिया है। देखो मेरी गोद पहले की जैसी भरी हुई है। पहले राम और लक्ष्मण बैठते थे, अब भरत और शत्रुघ्न मेरी गोदी में बैठे। मेरी गोद तो हरी भरी है, क्या बिगड़ा है। इसलिए बेटा शोक मत करो और पिता की अंत्येष्टि करना है। गुरुदेव जी ने उपदेश दिया। वामदेव जी आ गए। सरजू किनारे भव्य अगर है, चंदन है, सुगंधित लकड़ी, स्वर्ग को नशेनी बन जाए इतनी विशाल चिता लगा करके महाराज जी का जुलूस निकाल दिया और विमान चिता के ऊपर पिता को लेटा करके सारी माताएं सती होने के लिए तैयार है। कौशल्या, सुमित्रा, राम और भरत। अयोध्या का राजपाट आप लोग प्रेम से लड़ो मत, प्रेम से रहो। अब हम लोग अपने पति के साथ सती होने को तैयार है। भरतलाल जी ने माताओं के पांव पकड़ लिए। कोई सती नहीं हो। कल राम लक्ष्मण आकर के मुझे पूछेंगे, क्यों भरत, तेरे होते हुए और हमारी सारी माताएं चिताओं में जल करके राख हो गई और तूने हमारी माताओं के प्राण नहीं बचाए। मैं क्या उत्तर दे दूं। और आप लोगों ने ज्यादा हट्ट किया। जैसी मेरी मां हटेली, हट करके पूरी अयोध्या को नाश कर दिया है और आपने भी ऐसा हट किया तो मुझे भी गोद में लेकर के चिता को आग लगा दी जाए। रहेगा बास न बजेगी बंसी। सभी माताओं के चरणों में पड़े हैं, कोई सती नहीं हो। सभी माताओं को बचा करके पिता के मुख को अग्नि दे दी महाराज। नाना प्रकार के दान पुण्य किए। पितु हित भरत कीन जस करनी, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं भरने, जो मुख लाख
श्रुति सब वेद पुराण, वेद पुराण, रत कीन गात विधान, रत कीन गात विधान। पिता को स्वर्ग में सुख मिले, सुंदर सुवर्ण का सिंहासन है, अन्न है, रत है, आभूषण है, वस्त्र है, नाना प्रकार के मिष्टान्न ब्राह्मणों के लिए मेरे पिताजी को स्वर्ग में यह जो कुछ दिया जाता है स्वर्ग में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। पिता के लिए भरतलाल जी रुदन कर, गुरुदेव जी ने आकर के भरत को समझा दिया। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण। यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं। और पिताजी के लिए रोना मत, तुम्हारे पिताजी पुण्यात्मा है और पुण्यात्मा के लिए रोया नहीं जाता। एक घर में बाबा जी आ गए, माता जी ने स्वागत किया। उतने में किसी की आरती जा रही थी, तो देवी ने कहा बाबा जी कोई मर गया हमारे गांव में, उसकी आरती जा रही है, मैं थोड़ा देख के आते हो ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। बाबा ने कहा कमाल है, तुझे कैसे पता पड़े स्वर्ग में गया कि नरक में गया। 2 मिनट में वापस आ गए। बाबा जी ने कहा कहाँ गया? स्वर्ग। आपको कैसे पता स्वर्ग में गया? देवी ने कहा महाराज छोटी सी बात है, कोई पुण्यात्मा मरता है तो उसके पीछे सभी लोग रोते हुए जाते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो समझ लो ये पुण्यात्मा है और ये निश्चित स्वर्ग में जाएगा। और कोई यदि मर गया है तो उसके पीछे लोग ठाका लगा करके हंसते हैं, अच्छा मर गया दुष्ट, पहले मरना चाहिए था इसको, हमारे गांव को परेशान करके रखा, तो समझ लो ये तो नरक वासी हो गए। लेकिन ये मरे हैं, इन्होंने गांव को बहुत जो है मदद करी है, गरीबों के आंसू पहुंचे हैं, कभी किसी को दुख नहीं दिया है, सभी का सम्मान किया है, सभी का कष्ट दूर किया है, ये जरूर भगवान के धाम गए हैं, मेरा ऐसा विचार है। महात्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुदेव जी कहते कि बेटा भरत, दशरथ जी के लिए सोच मत कर, सोचनीय नहीं कौशल राम, सोचनीय नहीं कौशल राम, वन 4 10 प्रगट पावो, भुवन 4 10 प्रगट प्रभाव। उस ब्राह्मण के लिए सोचो जो वेद को नहीं पढ़ते, उस राजा के लिए, ठाकुरों के लिए सोचो जिनमें नीति नहीं है, उस बनिया के लिए सोचो जो अतिथि का स्वागत नहीं है, शिव जी का अभिषेक नहीं करता है। शूद्र के लिए सोचो जिसको ज्ञान का गुमान है, अपने से बड़ों का अपमान करता है। उन्हें स्त्रियों के लिए सोचो जो पति के साथ कलह करती रहती है। महाराज वंचक भावना से सोचिए, पुण्य पति वंचक नारी
कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, ऐसी स्त्री नरकगामी होती है। आपका पिता पुण्य आत्मा है, राम और भरत तुम्हारे जैसे जिनके पुत्र है, वो कभी नरक जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। अब पिताजी की दो बातें थी, राम ने एक निभा ली वनवास के लिए, और तुम्हारे लिए पिताजी ने अयोध्या का राजपाट रखा है, अब अयोध्या के राज्य को भोग लो। भरतलाल जी रोने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन आमीय जन बोर, देत उत्तर उचित सबहि। भरतलाल जी की वाणी अत्यंत मधुर है। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर, बचन आमीय जन बोर, अपने बचन को अमृत में बोर करके और फिर परस रहे। लक्ष्मण की वाणी कठोर है अत्यंत। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम अपन कीन नेहोरा। दोनों की वाणी एक ही है, लेकिन भरतलाल जी शील के साथ बोलते हैं और लक्ष्मण जी सत्य के साथ बोलते हैं। और सत्य बहुत कड़वा होता है, कठोर। जैसे हलवाई है, और हलवाई की दुकान में जाओ, क्यों भाई जलेबी बना दोगे? बोले हाँ। शुद्ध घी की? बोले शुद्ध घी की। तो जल्दी से 2 किलो जलेबी बना, शुद्ध घी की बना। हमें जल्दी जाना है और शुद्ध घी की 2 किलो जलेबी बना, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी। और उन्होंने 2 किलो घी की जलेबी बना दी तत्काल। आपने जल्दी करी, जल्दी बात, और जरा खा के देख ली तो एकदम फीकी। अरे यार तेरी जलेबी बिल्कुल फीकी है। अब हलवाई कहेगा महाराज आपके सामने शुद्ध घी है, आपके सामने बना दी, तो ये फीकी क्यों है? हलवाई कहेगा कि महाराज आप इतने जल्दबाजी में हो कि शुद्ध घी की जरूरत है। जरूर है, लेकिन अभी ये छासने में नहीं डाली। शुद्ध घी की जरूरत है, लेकिन अभी छासने में डलती तभी तो इसमें मिठास आ जाता। घी क्या है? बोले ये सत्य है। और छासने क्या है? बोले ये शील है। लक्ष्मण की वाणी सत्य है, लेकिन भरतलाल जी की वाणी सत्य के साथ साथ शील में डूबी हुई है। सत्य ही घी के समान है और छासने ये शील है। पहले अपने वाणी को सत्य की घी में तपा करके और फिर शील के छासने में डुबा करके, और जब आप बोलोगे तो सुनने वाले को बड़ा आनंद आएगा। महाराज भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन आमीय जन बोर, देत उत्तर उचित सबहि, मोही राज हट देयहु जबहि, मोहि राज हट देयहु जबहि, रसा रसा तल जइय तबहि, रसा रसा तल जइय तबहि, मोह समान को पापन वाजो बोल लगी राम सिय बनवासो, मोह समान को पापन वाजो लगी राम सिय बनवासो, मोहि राज हट देयो जबहि, रसा रसा तल
जाइए तो राम भगवान है, मैं भक्त हूं। बड़े बड़े हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण है, ये भी राजगद्दी के ऊपर बैठे, पृथ्वी रसातल नहीं गए। आपके बैठने से रसातल क्यों जाएगी? पृथ्वी कहेगी कि मेरी बेटी सीता और मेरा दामाद बन बन में डोल रहा है, कष्ट को भोग रहा है। अरे भरत तू छोटा हो करे, छोटा हो करके राम के जगह पर बैठा है, तू संत हो करके तू भोगी बना है, तो ये धरती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पापी लोग पाप करें, पृथ्वी को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कोई धर्मात्मा, महात्मा, सज्जन पुरुष वही पाप करने लग जाए तब ये धरती कांपने लग जाती है। इसलिए मोही राज हट दइयो जबई, और ये रसातल जइए तबई। आपन दारो न दीनता सबई कहो सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरे नीन जाय। मेरे हृदय में बिरा अग्नि है, जब तक मैं राम का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं। राणा जी ने भी मीरा जी को बहुत समझा दिया। मीरा जी कहती कि मैं वृंदावन चली जाओ, अब मुझे राजमहल में अच्छा नहीं लगता, यमुना के किनारे कुटिया बना करके वही भजन करोगी। राणा जी कहते हैं मीरा जी राजमहल में रहो, बनारसी साड़ी, 9 लाख का हार, राजमहल में रहो। मीरा जी कहते नहीं, मैं वृंदावन में जाऊंगी। कृष्ण को मिलने के लिए मेरे हृदय में बिरा अग्नि प्रज्वलित हो रही, मोहि उठे बिरह की पीर, सकेरे वृंदावन जाओगी। मोहे उठे बिरह की पीर, सके वृंदावन जाओगे। बाज मुरली यमुना तीर, सकेरे वृंदावन जाओगे। बाज मुरली यमुना तीर, सके वृंदावन जाओगे। श्याम सलोनी मूरत मैंने देखी सावरी हो श्याम सलोने मूरत तेरे, देखे सावरे। कैसे हरो मैं धीर, सकेरे वृंदावन जाओगे। कैसे डरो मन धीर, सकेरे वृंदावन
दिया मैंने भोजन पानी श्याम विरह में। हो छोड़ दिया मैंने भोजन पाने श्याम विरह में। मेरे नैन बरसत नीर जाओगे मेरे नैन बरसती बुलावन जाओगे। बाज मुरली यमुना तीर बगरे बुलावन जाओगे। इस दुनिया के नाते रिश्ते सब ही छोड़ दिए हो इस दुनिया के नाते रिश्ते सब ही छोड़ दिए। कैसे हो दिखाओ दिल तीर सकीर रावल जाओगे। बाज मुरली यमुना तीर बगरे उठे विरह के वीर नगरे बोलो गोविंद भगवान की जय हो। रुदन करता है आपन दारुण दीनता सबई कहो सिरुनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन ना जाए। सभी लोग भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। बा अवश्य चलिए बन राम जहा भरत मंत्र भल कीन। अरे शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम ही अवलंबन दीन। राम के विरह अग्नि में शोक सागर में सभी डूब रहे थे। भरतलाल जी ने बड़ा अवलंब दिया है, अच्छा किया। सभी चलने की तैयारी। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातो पितो भाई सन्मुख होय। जो राम पद करेन सहस्त्र सहाय। नाना प्रकार की पालकियां हाथी घोड़े रथ तैयार हो गए। सभी माताएं पालकी में बैठे। ब्राह्मण समाज गुरुदेव सब रथ में बैठे हैं। बड़े बड़े वीर हाथी के ऊपर बैठे हैं, कोई घोड़े के ऊपर बैठे हैं और कोई पैदल जा रहा है। परमात्मा के धाम भगवान को प्राप्त करने के लिए ये कई प्रकार की साधनाएं हैं। ये जो वाहन है यही साधना है। रथ के ऊपर बैठ के जाना अर्थात अपने धर्म का पालन करना। रथ धर्म का प्रतीक है और हाथी ये ज्ञान का प्रतीक है। हाथी की सवारी ये ज्ञान की है।
और घोड़े की सवारी ये योग की है, योगी पुरुष ये घोड़े की सवारी। और भक्ति, बोले भक्ति ये पालकी की सवारी है। भक्ति सरल है। हमारी माताएं अपने मायके से ससुराल आती हैं तो पालकी में बैठ करके, अब पालकी अब बंद हो गई, अब बड़ी बड़ी कार जो है इसी में बैठ के आ, लेकिन पालकी भक्ति जो है पालकी में। और योगी घोड़े के ऊपर है और ज्ञानी हाथी के ऊपर। हाथी ज्ञान का स्वरूप है। हाथी बाजार में आता है, कई लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, गुड़ है, गन्ना है, हाथी का जो है स्वागत करते हैं। ये गजानन आ गए, गणेश भगवान आ गए, लोग जो है बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन हाथी के पीछे बहुत कुत्ते भौंकते रहते। जितने हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हैं उतने गांव के कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन हाथी तो हाथी ज्ञानी है, हाथ जोड़ने वाले की तरफ देखता नहीं है, पीछे भूखने वाले की तरफ भी देखता नहीं है। हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, भूखते रहा। लोगों ने कुत्तों से पूछा, क्यों भाई हाथी को देख करके तुम इतने भूख क्यों रहे? बोले महाराज हाथी को देखकर भूख नहीं रहे, तो ये लोग जो है हाथी के सामने हाथ जोड़ करके और इतना हाथी का सम्मान क्यों कर रहे हैं? ये तो पशु है और हम भी पशु है और हम इस गांव के हैं, और ये लोग जो है हाथी का इतना सम्मान, और इनके द्वार पर हम जाते तो हमारा स्वागत तो लटिया से करते हैं और कुछ नहीं है। इनके सामने इतना सम्मान नहीं करना चाहिए। हम भोक भोक करके कह रहे भैया निकल जाए यहाँ से, जल्दी निकल, तेरे वजह से हमारे लिए बड़ी परेशानी। लेकिन हाथी को कोई परेशानी नहीं। सभी यात्रा जो है चित्रकूट के लिए है। निषाद राज्य को समाचार मिला, ये कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए, है कछ पाप भरत मन माए, है कछु पाप भरत मन माए। राम जी को मिलने के लिए चतुरंगिनी सेना लेकर के भरतलाल जी क्यों जा रहे? इनके अंदर कोई कपट है, हो सकता है राम लक्ष्मण को चित्रकूट के घेर के ये मार देंगे, इसलिए चतुरंगिनी सेना लेकर के। लेकिन राम का भक्त मैं हो, मेरे होते हुए भरतलाल जी को गंगा पार जाने नहीं दूंगा। क्या करोगे भैया? लड़ाई, ये सन्मुख लोह भरत सन ले, चल बकलो भरत सन ले हो, जियतन सुर सरी उतरन दे हो, जियतन सुर उतर ना दे हो, समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, समर मरन जने सुर सर तेरा, राम का जैसन भागो शरीरा, राम का जैसन भागो शरीरा। इतने में ही छीक हो गई। इतना कहा तो छीक भाई बाए, सगुन कहे अनखेत सुहाए। भैया ये सगुन है, असगुन नहीं है।
भरत राम जी से लड़ने नहीं जा रहे, राम को मनाने के लिए जा रहे। आप लड़ने की तैयारी मत करो, भरतलाल जी का स्वागत करो। तो नाना प्रकार के मिष्टान भोजन और बकरे भेड़ और बड़ी बड़ी मछली कंदमूल फल भी है। लोगों ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले महाराज 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बकाने। यदि भरतलाल जी सात्विक हो गए कंदमूल फल खाएंगे, और यदि वो राजसी हो गए रजोगुनी तो मिष्टान्न के ऊपर हाथ मारेंगे, और यदि तामसी हो गए तो महाराज मछली भेड़ बकरी इनके पीछे पड़ेंगे। पता तो होगा ये राम के भक्त हैं कि विरोधी है। मीन पीन पाटीन पुराने, और भरी भरी भार कहाँ रहन आन। बड़ी चतुरंगनी सेना है। दूर से गुहराज निषाद जी ने गुरुदेव जी को प्रणाम कर दिया। मैं श्रृंगबेरपुर का रहने वाला, मेरा नाम गुह है, गुरुदेव आपको मेरा प्रणाम है। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, राम सकाम ने देई आशीष, राम सखा दे आशीषा, भरत कहे वो जाए मुनि, पिता भरत भरतलाल जी तुम्हारे राम जी के सखा है, मिलने के लिए आए हुए हैं। और भरतलाल जी ने जब सुना कि मेरे राम जी के सखा है, राम सखा सुने चंदन त्यागा, भरत ने रथ को त्याग दिया। गुरुदेव जी ने कहा ये गांव का रहने वाला है। भरतलाल जी ने कहा गांव का रहने वाला है, लेकिन मेरे प्रभु का सखा है, और मेरे श्री राम जी भगवान है, मेरे स्वामी हैं। तो मेरे राम जी का ये सखा है, तो मेरे लिए ये भी स्वामी के बराबर पूजनीय है। मेरे भगवान के मित्र आ गए और मैं रथ के ऊपर बैठो, ये उचित नहीं है। भरतलाल जी नीचे कूदे और निषाद राज्य के लिए मिलने के लिए गए। और निषाद राज्य धरती के ऊपर प्रणाम कर रहा है। गाव गुह निज नाव सुनाई, कीन प्रणाम मात महिलाई, करत प्रणाम देखते ही भरत लिए बोर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीतन हृदय समाय। आज भरत जी को ऐसा लग रहा है कि मैं लक्ष्मण जी के साथ ही मिल रहा हूं। और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। धन्य धन्य धुन मंगल मोला, हे दल दल धुन मंगल मोला, सुर सराय ते बरसय फूला, सुर सराय ते बरसय फूल। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। गांव का रहने वाला, नीच जाति का है, निषाद है, लेकिन भरतलाल जी ने अपने हृदय से लगा दिया। मेरे राम जी ने भी इनको हृदय से लगा दिया होगा। मेरे राम जी ने इसको अपना लिया। तो ये अब पतित कहाँ रह गया, अब ये पापी कहाँ, ये तो पुण्यात्मा बन गए। ये उल्टा नाम
जपत जग जाना, जपत जग जाना, बाल में गवाए ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना, बाल में गवाए ब्रह्म समाना। राम राम कही जय जमुहाई, जय जब हाय नहीं न पाप पुण्य समुहाई। राम राम कहे जय जब हाय, जय जब हाय नहीं न पाप पुण्य समुहाई। ये तो राम लाय उर लेना, और कुल समेत जग पावन कीना। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, और कही न राम नहीं दीन बड़ाई। सोपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। दो वाल्मीकि हो गए, एक रामायण के वाल्मीकि और एक महाभारत के वाल्मीकि। रामायण के वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं, अंगिरस कुल के। महाभारत के वाल्मीकि सोपच है, लेकिन दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त हैं। रामायण के वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। और शुरू में थोड़ी गलत है, लेकिन राम का नाम लेकर के वो शुद्ध हो गए। जान आदि कवि नाम प्रतापो, और भयो शुद्ध करे उल्टा जाप। और महाभारत के वाल्मीकि द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बना करके खिला दिया, जिनके भोजन करने से पांडवों का यज्ञ सफल हो जाता है। दनादन घंटे बजने लग जाते हैं, और जय घोष ऐसी देवता घोषणा कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सोपच सबर, जंगल में रहने वाले सबर जाति के आदिवासी, जो आदिवासी है, सबरी गीत है, गणिका। गणिका कहते हैं जो नाचने वाली, जिनको वेश्या कहते हैं, तवायप कहते हैं, बेड़नी कहते हैं। एक नहीं हो गई, सबसे ज्यादा, बहुत। रामेश्वर से लेकर के और बद्री नारायण तक बहुत सारी हो गई। श्रीरंगम है, वहां हो गई, जिसका नाम है बारमुखी। और पंढरपुर में हो गई, जिसका नाम कानो पात्रा। ये भगवान विट्ठल के लिए, ये भी वेश्या थे। हमारे श्याम सुंदर के लिए महाराज श्रीमद् भागवत में उनका नाम गणिका है। शंकर भगवान के लिए जो सती हो गई, उसका नाम महानंदा है। कहीं हो गई ऐसी, और उन्होंने सभी ने भगवान को प्राप्त किया। आजामिल के साथ में थी, वो भी वेश्या थे, और सूरदास जी के साथ में थे, वो भी वेश्या थे। उसका नाम चिंतामणि था। ऐसी कई देवियां हो गए जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान के धाम में चली गई। अपत अजामिल
ये आपत अजामिल गज गणिका आपत अजामिल गज गज खाओ भयो मुक्त हरि नाम प्रभाओ भयो मुक्त हरि नाम प्रभाओ। कही गणिका भजन करके भगवान को प्राप्त हो गई। आपत है, अजामिल है, गज है, गणिका है, गजेंद्र। भगवान ने कितने लोगों का, यमन है, मुसलमान जाति के हैं, कसाई है, मांस तोड़ने वाले, उनको भी भगवान ने जगन्नाथपुरी में, उनको भी भगवान के धाम गए। ऐसे कितने पापी भगवान का स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके, मुक्त हो करके परमात्मा के धाम चले गए। ऐसे भरतलाल जी कहते हैं ये तो मेरे राम का मित्र है, सखा है। इसलिए भरतलाल जी कहते हैं जय हो आपकी, जय हो। आप पुण्यात्मा है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आपने मेरे राम का स्वागत किया और मैंने राम जी को वनवास दिया है। अयोध्या की सभी माताओं ने निषाद राज्य को आशीर्वाद दिया। जानी लखन सम देई अशीसा। और भरतई महाराज बड़ा ही अनुराग है। रात्रि में सभी का स्वागत है। हजारों नौका आ गई और एक ही खेप में सभी को गंगा जी के उस पार लगा दिया। गंगा जी में उतर करके त्रिवेणी संगम में सभी माताएं गंगा जी का पूजन कर रही। भरत और शत्रुघ्न पैदल आज यात्रा कर रहे। झलका झल कहते पायन के, झलका झल कहते पायन कैसे, पंकज को से ओस गन जैसे, पंकज ओस ओस गन जैसे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, लख शरीर भरत कर जोरे, दुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयागराज में भरतलाल जी ने देखा गंगा जमुना का संगम देखा। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोर। हाथ जोड़ करके मांगने लगे, मांगो भीख त्यागने जय धर्म, हे मांगो भीख त्यागन जय धर्मो, और धन का करे को कर्म। और दिन का है करे को कर। लोगों ने कहा भरतलाल जी क्षत्रिय हो, राजकुमार हो और आप भीख मांग रहे हो तीर्थराज में। भरतलाल जी ने कहा मरता क्या नहीं करता। जब राम जी हम मांग रहे थे मांगी ना हो, जब बड़ों बड़ों ने मांग लिया तो मैं तो बहुत छोटा हूं, यदि मैं मांग लो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मुझे मांगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां हैं, उसमें जो 2 है ये तो हमारी कुल खानदान की है। एक तो गंगा जी को लाने वाले मेरे पूर्वज भागीरथ है, भागीरथ ने गंगा को लाया है, इसलिए ये हमारे कुल की कन्या है। और दूसरी यमुना सूर्य पुत्री है, तो ये भी हम सूर्य कुल के हैं, तो ये भी हमारे कुल खानदान की है। तो जहां पर हमारे कुल की कन्याएं और वहां पर मैं मांगो, ये तो बहुत बड़ा अधर्म होगा। लेकिन महाराज मेरी मांग भी क्या है,
क्या चाहिए, आप क्या देंगे महाराज? बोले चारों पदार्थ है मेरे पास। चारों पदार्थ भरा भंडार, चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो और मोक्ष ले लो। भरतलाल जी ने करना, अर्थन धर्मन काम रुचि, गतिन चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अयोध्या का राजपाट हमने त्याग दिया। धर्म भी नहीं चाहिए। लोगों ने कहा धर्म के पीछे लोगों ने बलिदान दे दिया। भरतलाल जी कहते हैं जिस धर्म के वजह से मेरे राम निकल गए, ऐसा धर्म भी मेरे काम का नहीं है महाराज। तो काम मांग ले। बोले कामना मेरे मन में है ही नहीं, तो फिर मोक्ष मांग ले। भरतलाल जी कहते मैं सगुन भक्त हूं, सगुन उपासक मोक्ष न ले। सगुन उपासक मोक्ष न ले, न कहु राम भक्ति निज देहि, न कहु राम भक्ति निज देहि। क्या चाहिए? एक ही चाहिए, सीताराम चरण रति मोरे, अनदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में दिन दुना रात चौगुना मेरा अनुराग बढ़ता रहे, बस इतनी सी मेरी कामना है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी है। भरद्वाज जी के आश्रम में पूरे अयोध्या वालों का स्वागत हुआ है। मुनि सोच पावन बड़ नेवता, ये मुनि सोच पावन बड़ देवता, दस पूजा दस चाहिए देवता, दस पूजा दस चाहिए देवता। जैसे देवता वैसे पूजा। राम लक्ष्मण जानकी को कंद मूल फल खिला दिए, लेकिन भरतलाल जी तो साधु है, संत है। यदि वह ऐसा स्वागत इनका करे तो हमारी कोई शान नहीं रहेगी। अरे भगवान का अपमान भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे देवता वैसे पूजा। गणेश भगवान है तो गणेश जी को तो लड्डू दे दो, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब गणेश जी के सामने बतासे रखोगे, कई रेवड़ी के दाने, गणेश जी तो नाराज हो जाएंगे। मेरे सामने रेवड़ी के दाने, उनको तो शुद्ध घी के मोदक चाहिए। तो गणेश जी तुम्हारे मनोकामना, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, सिद्धि के तुम हो दाता, सिद्धि के तुम हो दाता। और माता जी दुर्गा जी है तो उनको मालपुआ और खीर चाहिए। कन्याओं को जिमाते ना अपने, तो
खीर और पुआ इनका होना चाहिए। हनुमान बाबा है तो शुद्ध बेसन के लड्डू, और कन्हैया है तो माखन मिश्री। हमारे राम जी को जो दे दो राम जी के लिए। और शंकर जी के लिए दूध की धारा, भंग का गोला, उनकी भोजन अलग है। राम जी को कुछ भी दे, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो म्या भक्ता प्रयच्छति। पत्र, एक पत्र दे दो बस। दुर्वासा जमात लेके आ गए रात के 12 बजे। तो द्रौपदी भोजन करके और थाली धो करके अब आ गई बाबा, हजारों बाबाओं को, ए पांडव भोजन की तैयारी करो। अब पांडव घबरा गए, हे भगवान रात में और जंगल में और हजारों बाबा। द्रौपदी बोले, हाँ महाराज, ये बाबाओं की जमात आ गई और भोजन की मांग कर रहा है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैंने भोजन किया, थाल उल्टी है। तो बोली अब क्या करें? सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। सूर्य भगवान ने ये थाल दी है, आप 5 माता जी और हम सबको जमा करके, माता जी को जमा करके, और बाद में मैं खा लेती हूँ। और मेरे खाने के बाद कुछ नहीं है, थाल धो ली। तो अब क्या होगा? इनको भोजन नहीं दिया जाए, दुर्वासा है श्राप देंगे। अब द्रौपदी रोने लगी भगवान के नाम से, और भगवान दौड़े, थाल छोड़ करके